वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गणपति अथर्व शीर्ष के बारे में। एक बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र, गणेश उपासकों के आस्था का विषय। भगवान गणेश जो बुद्धि और विद्या के दाता है, संकटों के हरण करता है। ये गणपति अथर्व शीर्ष अथर्व वेद से संबंधित उपनिषद का एक हिस्सा है। इसका मतलब देखा जाए तो अथर्व शब्द का अर्थ होता है स्थिर। मूल शब्द है थर्व। थर्व यानी चंचल। जब वो अथर्व होता है यानी चंचल नहीं, यानी स्थिर। तो गणपति अथर्व शीर्ष, इसका मतलब जिसके पढ़ने से या पठन करने से बुद्धि, मस्तिष्क तथा मन स्थिर होता है और हमारी प्रगति होती है, ऐसा एक स्तोत्र यानी गणपति अथर्व शीर्ष। चलिए अब हम गणपति अथर्व शीर्ष की एक एक ऋचा का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप एक एक ऋचा तथा एक एक शब्द का अगर आप मतलब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि गणपति अथर्व शीर्ष ये कितना प्रभावशाली है। शुरुआत करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये। इसका मतलब हे भगवान गणेश, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। अब उसका जो अगला मैंने आपको समझाने के लिए इस गणपति अथर्व शीर्ष के 15 हिस्से किए हैं। एक साथ मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। तो चलिए अब दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ने शुरुआत करता हूं। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव साक्षादात्मासि नित्यम। इसका मतलब क्या है? आप, हे भगवान, आप प्रत्यक्ष एक तत्व हो। आप इस विश्व के कर्ता हो। आप धर्ता यानी इस विश्व को धारण करने वाले हो, तथा हर्तासी, हर्ता का मतलब हरण यानी बुराई का पराजय करने वाले आप भगवान गणेश हो। और त्वम साक्षादात्मा से नित्यम, आप साक्षात आत्मा हो, परमात्मा हो। इसके आगे हम कहते हैं ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋतम या इसका मतलब न्याय होना, योग्य वही मैं कहूंगा। सत्यम वच्मि, जो सत्य है वही मैं कहता हूं। अवत्वमाम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवनुचानाम अवशिष्यम अवपुरस्तात अवदक्षिणातात अवपश्चातात अवोत्तरात् अवचोर्त्वाधात अवधरोत्तात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। अवत्वमाम, आप हमारी रक्षा करो तथा हमारे वाणी को भी आप संरक्षित करें। श्रोता यानी सुनने की शक्ति को आप सक्षम करें तथा देने वाले यानी दाता की भी आप रक्षा करो। धातारम, धातार का मतलब उत्पादक या रचना करने वाला। उस उत्पादन करने वाले या रचना करने वाले धातार की भी
आप रक्षा करो। मेरे गुरु भाव, मेरे शिष्य भाव तथा अवनुचा नामव, इसका मतलब मेरे गुरु भाव, मेरे शिष्य भाव तथा मेरे ज्ञान की रक्षा करो। आप पूर्व दिशा से मेरा संरक्षण करें ताकि नई नई संकल्पनाएं मेरे पास आ सके। पश्चिम दिशा से मुझे आप संरक्षण दो ताकि धन संपत्ति मैं प्राप्त कर सकूं। उत्तर दिशा से मुझे संरक्षण चाहिए ताकि नए अवसर मेरे पास आ सके। दक्षिण दिशा से मुझे संरक्षित करिए ताकि संकटों का सामना या संकटों से संरक्षण आप मेरा कर सके। अधर यानी नीचे से, यानी पाताल से आने वाली सभी बुराइयों से मुझे संरक्षित करे तथा ऊर्ध्व यानी ऊपर, यानी आकाश से आने वाली स्वर्गस्थ शक्ति मुझे प्राप्त हो या स्वर्गस्थ शक्ति के माध्यम से मेरा संरक्षण हो। इसका मतलब केवल चारों दिशा नहीं तो 10 दिशाओं से आप मुझे संरक्षित करें। आगे गणपति अथर्वशीर्ष में हम कहते हैं, त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं आनंदमयस्त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानंदद्वितीयोऽसि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। वाङ्मय यानी साहित्य तथा ज्ञान, आप खुद एक ज्ञान हो। चिन्मय यानी पूर्ण तथा विशुद्ध, तुम ही आनंद हो और ब्रह्म हो। सच्चित आनंद, यहां पे त्वं सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि, यहां पे 3 प्रकार है, सत, चित और आनंद, यानी अद्वितीय हो। आप मुझे अद्वितीय बनाओ, सच्चित आनंद मुझे प्राप्त हो, यानी कोई दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी कृपा दृष्टि आप हम पर करें। ज्ञान और विज्ञानमय तुम ही हो, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, आप ज्ञान हो और विज्ञानमय भी हो। आगे गणपति अथर्वशीर्ष ऐसे कहता है कि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। यानी यह संपूर्ण जग, यह संपूर्ण विश्व आप ही से निर्माण हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आप ही के आधार तथा शक्ति से स्थिर है। यह संपूर्ण विश्व आप में ही लय हो जाता है, जिसका चलन वलन या सृष्टि चक्र केवल आपके माध्यम से ही चल रहा है। प्रलय के बाद सृष्टि के अंत में ये जग आप ही को प्राप्त करता है। सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्येति, यानी प्रलय के बाद सृष्टि के अंत में ये जग आप ही को प्राप्त करता है। देखिए, गणपति अथर्वशीर्ष की ये एक एक ऋचा, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक एक ऋचा पर या एक एक शब्द पर बहुत बड़े विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मेरा मकसद है कि आपको इसका सही मायने में तथा संक्षिप्त में इसका महत्व तथा अर्थ पता चले, जिसके माध्यम से आप गणपति अथर्वशीर्ष पठन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा उद्युक्त हो, तथा मैं कहूँगा कि आप भगवान गणेश की भक्ति में पूर्ण रूप से विलीन हो।
चलिए अब आगे देखते हैं गणपति अथर्वशीर्ष क्या कहता है। त्वम भूमि रापो नीलो नलो नभः। आप पंच तत्व हो। भूमि आप हो, जल अग्नि वायु तथा आकाश, ये सारे 5 तत्व आप ही से बने हुए हो। त्वम चत्वारि वाक्पदानि, यानी चत्वारि यानी 4 प्रकार की वाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये जो 4 वाणी के प्रकार है, ये केवल आप ही है। आपके माध्यम से ही ये चारों वाणी की शक्ति या क्षमता हमें प्राप्त हो सकती है। गणपति अथर्वशीर्ष कहता है त्वम गुणत्रयातीतः। मनुष्य प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। और ये कहते हैं कि त्वम गुणत्रयातीतः, आप तीनों गुणों के परे है। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सत्व, रज और तम, रजोगुण जो है वो पिंगला नाड़ी यानी हमारे राइट नॉस्ट्रिल से एक्टिवेट होता है। तमोगुण हमारी इड़ा नाड़ी से यानी लेफ्ट नाड़ी से एक्टिवेट होता है, तथा सत्वगुण जो है वो सुषुम्ना यानी ब्रह्म नाड़ी यानी बीच वाली नाड़ी से एक्टिवेट होता है। दोस्तों, भक्ति मार्ग में जब आप कुंडलिनी जागृत करने में सफल होते हो तो निश्चित रूप से आपका रजोगुण और तमोगुण पूर्ण रूप से नाश हो जाता है और केवल सत्वगुण आपके पास रहता है। लेकिन हे भगवान गणेश, आपके गणपति अथर्वशीर्ष पठन से हम इस सत्वगुण के भी परे चले जाते हैं, यानी सही मायने में भक्ति की एक उच्चतम अवस्था या परमात्मा तक पहुंचने की एक उत्तम अवस्था गणपति अथर्वशीर्ष के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। आगे कहते हैं त्वम अवस्था त्रयातीतः, तीनों देहों के परे। इंसान में यानी मनुष्य में 3 प्रकार के देह होते हैं। स्थूल देह जो बाहर से दिखता है, सूक्ष्म देह जो चक्र के माध्यम से हमारे शरीर में बसा हुआ है, और कारक देह जो सूक्ष्म देह के अंदर है। तो इन तीनों चक्रों का या तीनों ही देह का, ये तीन जो देह है, स्थूल, सूक्ष्म और कारक, इन तीनों देह का सही मायने में ध्यान के माध्यम से आपकी भक्ति करने से हम तीनों देह के परे जाकर सही मायने में परमात्मा प्राप्ति के लिए सक्षम होते हैं। सो देखिए गणपति अथर्वशीर्ष में कितनी ताकत है। त्वम गुणत्रयातीतः, त्वम अवस्थात्रयातीतः, त्वम देहत्रयातीतः। इस तरह से आगे गणपति अथर्वशीर्ष कहता है त्वम कालत्रयातीतः। काल यानी भूत, भविष्य, वर्तमान। फिर एक बार लेफ्ट नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी भूतकाल के बारे में बताती है, भविष्य के बारे में राइट नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी इसे कंट्रोल करती है, तो वर्तमान में रहने के लिए बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी सदैव एक्टिव होना अति आवश्यक होता है। लेकिन इन 3 ही कालों के परे जाने की क्षमता गणपति अथर्वशीर्ष के उच्चारण से जरूर प्राप्त हो सकती है। त्वम मूलाधारस्तोसि नित्यम।
आप मूलाधार चक्र में स्थित हो। यानी इंसान को स्थैर्य प्राप्ति के लिए हमारे 7 चक्रों में से सबसे पहला और महत्वपूर्ण चक्र यानी मूलाधार चक्र। और हे भगवान गणेश, आप हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान हो, जिसके माध्यम से यानी आपके भक्ति के माध्यम से हमें स्थैर्य प्राप्त हो सकता है। त्वं शक्ति त्रयात्मकः। शक्ति चाहे वो प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति या मंत्र शक्ति, और ये तीनों ही शक्ति केवल आप और आप ही है। और इसके बाद ये कहते हैं कि त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, यानी सभी योगिनी यानी 64 योगिनी केवल आप ही का ध्यान करती है। सो देखिए दोस्तों, क्या एक एक शब्द यानी इस गणपति अथर्वशीर्ष की रचना हमें एक बहुत ही उच्चतम पात्रता प्राप्त करवाने में सक्षम है। आगे हम देखते हैं, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्रम, त्वं इंद्रम, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्यम, त्वं चंद्रमाः, त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। आप ब्रह्मा हो, सृष्टि के निर्माता, आप विष्णु हो, सृष्टि के पालन करता, आप रुद्र यानी महेश यानी सृष्टि के नाश करता हो, तथा देवी देवताओं के राजा इंद्र भी आप हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्र हो। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, आप ब्रह्म हो, भू यानी भूमि पृथ्वी, भूर्व यानी अंतरिक्ष, और स्वः यानी स्वर्ग, यानी ब्रह्मांड स्वरूप स्थित पृथ्वी यानी भूमि, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये सभी में आप ही हो। यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान गणेश क्यों उन्हें आद्य पूजा का नायक कहा जाता है। हर पूजा में तथा हर कार्य की शुरुआत करते समय श्री गणेशाय नमः या श्री गणेशा जो उच्चार हम करते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गणपति भगवान गणेश कितनी एक प्रभावशाली देवता है। अब गणेश मंत्र के बारे में इस गणपति अथर्वशीर्ष में चर्चा होती है। उसमें कहते हैं, गणादिम पूर्वम उच्चार वर्णादिम तदनंतरम अनुस्वरहा परतरहा अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम एतत्तव मनुस्वरो रूपम। गण के पहला शब्द गम, उसके बाद अम का उच्चारण, और इसके बाद अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। अर्धचंद्र से उसको सुशोभित करते हैं तथा तार से बढ़ाए यानी गम या गंग। हालांकि ये गम और गंग इन दोनों में भी ये दोनों उच्चार सही है, दोनों के मतलब अलग है। एक सिद्धि प्राप्ति के लिए है तो दूसरा रिद्धि यानी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए है। तो इसका मतलब ओम गंग, ओम गम या ओम गंग, ये साक्षात ये मंत्र है। ग प्रथम रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार अंतिम रूप है गम, तथा बिंदु ऊपरी रूप में है, और नाद का संधान होता है, और यह सभी शब्द एकत्रित होकर ओम गंग यह प्रभावशाली मंत्र तैयार हो। आगे हम कहते हैं कि गकारः पूर्व रूपम, अकारो मध्य रूपम, अनुस्वारश्च अंत रूपम, बिंदुरुत्त रूपम, नादः संधानाम सहिता संधि सएषा विद्या गणेश विद्या गणक ऋषि ही निचृंद गायत्री छंद गणपतिर देवता ओम गम गणपतये नमः। यह गणेश विद्या है। इसके ऋषि
गणक है, इसका छंद निचृंद गायत्री है, इसकी देवता साक्षात भगवान श्री गणपति है। और ऐसे इस गणपति को हमारा नमस्कार। अगला मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भगवान गणेश का मूल मंत्र ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद में भगवान गणेश का, जिसे गणेश गायत्री मंत्र कहते हैं, वो है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत यानी एक दांत वाला, विद्महे यानी हम जानते हैं, वक्रतुंड जिसकी सुंड वक्र है यानी टेढ़ी है, धीमहि जिसका हम ध्यान करते हैं, प्रचोदयात् यानी जिससे हमें प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। ऐसे भगवान गणेश को हमारा नमस्कार। अगला श्लोक कहता है एकदंतम चतुरहस्तम पाशम अंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्तै बिभ्राणम मुषकध्वजम रक्तलंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम। एकदंत एक दांत वाले लेकिन 4 हाथ वाले, जिनमें से 2 हाथों में उन्होंने पाश और अंकुश धारण किया है। तीसरा हाथ वरद यानी आपको आशीर्वाद देने की मुद्रा में है, तथा मूषक जिनका वाहन है या जिनके ध्वज पर मूषक का चिन्ह है। रक्तवर्ण की लालिमा इनके शरीर पर फैली हुई है। लंब उदर यानी पेट बड़ा है, कान लंबे है, लाल वस्त्र परिधान किए हैं, सुगंधित सिंदूर से जिनका शरीर लिप्त है, तथा लाल फूलों से पूजा किए जाने वाले इस भगवान गणेश को नमस्कार। अगला गणपति अथर्वशीर्ष का स्तोत्र कहता है भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणम अच्युतम आविर्भूतम च सृष्टौ दे प्रकृते हे पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगिनाम वरः। भक्तों पर अनुकंपा यानी कृपा करने वाले भगवान गणेश, जगत की उत्पत्ति तथा अविनाश यानी सुरक्षा के लिए ही आपकी उत्पत्ति हुई है। सृष्टि में आविर्भूत हो, प्रकृति और पुरुष से आप परे हो, फिर भी सब कुछ आप हो। प्रकृति और पुरुष से आप परे हो, फिर भी सब कुछ आप हो। जो भी आपका ध्यान करता है वह सभी योगिनियों का श्रेष्ठत्व प्राप्त करने लायक होता है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्ते नमः नमः। व्रातपति यानी मनुष्य के स्वामी को मेरा नमस्कार, सभी गणों के स्वामी को मेरा नमस्कार। प्रमथ यानी शिवजी के अनुसरण करने वाले सूर तथा असुर, इनके सभी के गणों को मेरा गणनायक को नमस्कार। एकदंत लंबोदर भगवान गणेश को मेरा प्रणाम। विघ्न विनाशक शिवपुत्र वरद मूर्ति वरदान देने वाले श्री गणेश को मेरा नमस्कार। इस तरह से यहाँ पे गणपति अथर्वशीर्ष पूरा होता है, लेकिन हर गणेश अथर्वशीर्ष के साथ फलश्रुति को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। अब वो फलश्रुति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फलश्रुति में फलश्रुति की शुरुआत होती है
एतत् अथर्वशीर्ष योतिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते सर्वतः सुखमेदते स पंच महापापात प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवसकृतं पापनाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापनाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति इदं थ शिष्यायन मोहादास पापियान भवति सहस्रवर्तनात् यम यम काम मदिते तम तमनेन साधयेत। फलश्रुति के इस हिस्से का मतलब ये है कि अथर्व शीर्ष पठन करने वाला ब्रह्मीभूत होता है, यानी जैसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, या परमात्मा की उच्च प्रति पर पहुंचने की जो एक भक्ति मार्ग की अवस्था है, उस ब्रह्मीभूत होने की क्षमता हमें इस गणपति अथर्व शीर्ष के पठन से प्राप्त हो। सभी प्रकार के विघ्नों से वह बाधित नहीं हो सकता, यानी जो भक्त ये गणपति अथर्व शीर्ष कहता है, बोलता है, पठन करता है, वो ब्रह्मीभूत हो जाता है। सभी विघ्नों से वह बाधित नहीं हो सकता है, महापातक से वह मुक्त हो जाता है। सायंकाल अगर वो पठन करता है तो दिन के सर्व पापों का नाश होता है। सुबह अगर पठन करते हैं तो रात्रि के सभी पापों का नाश होता है, तथा सुबह शाम दोनों बार पठन करने से यह पूर्ण रूप से निष्पापी हो जाता है और सर्वत्र पठन करने वाला निर्विघ्न हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी पुरुषार्थ के 4 गुण ये उस भक्त को जरूर प्राप्त होते हैं, और 1000 आवर्तन करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद भगवान श्री गणेश देते हैं। फलश्रुति का अगला हिस्सा कहता है, अनेन गणपतिम अभिशंति स वागमी भवति चतुर्थ्या मनश्नन जपति स विद्यावान भवति इत्यर्थर्वण वाक्यम ब्रह्माद्यावर्ण विद्यान विभेति कदाचिनेति। जो इस मंत्र से गणपति का अभिषेक करता है, जो चतुर्थी के दिन उपवास, जप तथा पाठ करता है, वह विद्यावान हो जाता है और वह कभी भयभीत नहीं होता है, उसे हमेशा के लिए अभय प्राप्त होता है। यो दुर्वा कुर्रैर्जति स लाजैर्जति स यशोवान भवति स मेधावान भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति यह साज्य समिद्वीर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान सम्यक ग्राहिता सूर्य वर्चस्व भवति सूर्य ग्रहे महानद्याम प्रतिमा सान्निध्यो वा जपत्वाम सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इति उपनिषत्। ओम शांति शांति शांति। फलश्रुति यहाँ पे पूरी होती है, लेकिन फलश्रुति का जो उर्वरित अर्थ क्या कहता है? जो दुर्वांकुर से होम करता है भगवान गणेश का, वह कुबेर की तरह धनवान होता है। जो लाजा यानी चावल की जो लाही होती है, उससे अगर उसका होम करता है तो वो मेधावान होता है, बुद्धिवान होता है। जो सहस्र मोदकों से गणेश याग करता है, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, तथा जो घृत यानी घी तथा समिधा से गणेश याग करता है, वह सर्व प्राप्त करने में यानी सभी चीजें प्राप्त करने में यशस्वी होता है।
जो 8 ब्राह्मणों द्वारा सम्यक करता है उसे सूर्य जैसा तेज प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में या भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। महाविघ्न, महापाप तथा महादोषों से यह मुक्त हो जाता है और यही गणपति अथर्वशीर्ष का मतलब है। ओम शांति शांति शांति। सो दोस्तों, ये मैंने अपनी क्षमता के अनुसार गणपति अथर्वशीर्ष का मतलब यानी अर्थ समझाने की आपको कोशिश की है। और जहाँ पे अलग अलग जो भक्ति के आविष्कार यहाँ पे बताए हैं, आप निश्चित रूप से भगवान गणेश की पूजा पाठ गणपति अथर्वशीर्ष के माध्यम से करें तो आप सभी सुखों के प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।